इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट्स 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, लेकिन जब डिग्री के बाद एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर उन्हें कहा जाता है यू आर नॉट जॉब रेडी। आखिर क्यों? क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, थ्योरी हैवी, प्रैक्टिकल वीक। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा सिलेबस थ्योरी हैवी है। स्टूडेंट को ड्रग्स के स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और फॉर्मुलेशंस रटवा दिए जाते हैं, पर जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है तो उनके पास स्किल होती ही नहीं। और जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं वो भी आउटडेट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होते वही कॉलेज लैब्स में दिखाए जाते हैं। HPLC, GC, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स या तो कॉलेज में होते ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो बस डेमो के लिए खड़े रहते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते, एरर्स आते हैं, कैलिब्रेशन नहीं होती और स्टूडेंट्स को उनका रियल इंडस्ट्रियल यूज समझ ही नहीं आता। नतीजा, एक स्टूडेंट को इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक हैंडलिंग तक नहीं आता। प्रॉब्लम नंबर 2, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की कमी। इंटर्नशिप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई है। कॉलेजेस बस एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और स्टूडेंट्स प्लांट या हॉस्पिटल में जाकर सिर्फ टूर्स करके आ जाते हैं। रियल एक्सपोजर जैसे बैच प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन या पेशेंट काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। कंपनी को एक ऐसा फ्रेशर चाहिए जो कम से कम थोड़ा तो ट्रेंड हो, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, रेगुलेटरी एंड डॉक्यूमेंटेशन गैप। फार्मा इंडस्ट्री की बैकबोन है डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसे FDA, DCGI, ICH गाइडलाइंस के बिना एक भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन सिलेबस में रेगुलेटरी अफेयर्स सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गया है। स्टूडेंट्स को SOP लिखना नहीं आता, बैच रिकॉर्ड्स मेंटेन करना नहीं आता, ऑडिट के टाइम पे कंप्लायंस कैसे करनी है ये सब कोई सिखाता ही नहीं। इस वजह से जब फ्रेशर्स कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें एकदम जीरो से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रॉब्लम नंबर 4, आउटडेटेड करिकुलम। हमारे सिलेबस में वही चीजें चल रही हैं जो 10-15 साल पहले इंडस्ट्री के लिए रिलेवेंट थी। आज दुनिया बायोलॉजिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स और AI बेस्ड ड्यूरिंग डिस्कवरी तक पहुंच गई है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अभी भी वही पुराने फॉर्मुलेशंस और बेसिक फार्माकोलॉजी पे अटके हुए हैं। नतीजा, इंडियन स्टूडेंट्स ग्लोबल मार्केट के लिए कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोफेशनलिज्म। इंडस्ट्री सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देखती, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉलेजेस में इस पे कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं पर उन्हें टीम वर्क और रिपोर्टिंग कल्चर का एक्सपोजर नहीं मिलता। नतीजा, फ्रेशर जॉब ज्वाइन करते ही अकेला फील करता है, अडेप्ट नहीं कर पाता। प्रॉब्लम नंबर 6, रिसर्च एंड इनोवेशन। फार्मेसी का असली रोल है इनोवेशन, लेकिन हमारे कॉलेजेस में डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट्स भी अक्सर कॉपी पेस्ट बन जाते हैं। स्टूडेंट को रियल रिसर्च, पेटेंट्स या स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक्सपोजर नहीं मिलता। क्रिएटिव सोच को मार दिया जाता है और रोड लर्निंग पे फोकस कर दिया जाता है। सॉल्यूशंस नंबर 1, डुअल एजुकेशन सिस्टम। इंडिया को जर्मनी जैसा डुअल एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट अपनी थ्योरी क्लासेस कॉलेज में करे और पैरेलल उसका एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडस्ट्री के अंदर हो। इससे डिग्री के साथ साथ स्टूडेंट एक स्किल वर्कर भी बनेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडस्ट्री ड्राइवन करिकुलम। करिकुलम यूनिवर्सिटीज डिसाइड ना करे बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इनपुट के साथ बनाए जाए। हर 3 से 5 साल में सिलेबस अपडेट हो जो ग्लोबल फार्मा ट्रेंड्स के साथ मैच हो। सॉल्यूशन नंबर 3, मॉडर्न लैब्स एंड इक्विपमेंट। कॉलेजेस को अपने लैब्स को अपडेट करना होगा। HPLC, GC, रिजोल्यूशन, UV ये सब फंक्शन होने चाहिए और स्टूडेंट्स को उन पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना होगा। सॉल्यूशन नंबर 4, मैंडेटरी इंटर्नशिप्स एंड सर्टिफिकेशंस। इंटर्नशिप्स को फॉर्मेलिटी ना बनाया जाए। हर साल स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए इंडस्ट्री या हॉस्पिटल में एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कंप्लीट करना कंपलसरी हो। साथ ही सर्टिफिकेशंस इन रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, डेटा हैंडलिंग को डिग्री का पार्ट बनाया जाए। सॉल्यूशन नंबर 5, स्किल बेस्ड एग्जाम। रोड लर्निंग एग्जाम्स की जगह वाइवा, SOP राइटिंग, केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग पे मार्क्स मिलने चाहिए। सिर्फ बुक नॉलेज का जमाना खत्म हो गया। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और प्रेजेंटेशन स्किल्स को एक सब्जेक्ट के रूप में ऐड करना होगा, क्योंकि फार्मा में एक डॉक्यूमेंट गलत लिखना या एक रिपोर्ट गलत कम्युनिकेट करना करोड़ों का नुकसान कर सकता है। सॉल्यूशन नंबर 7, रिसर्च एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने का चांस मिले। स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स कॉलेजेस के अंदर हो। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए कि इनोवेटिव फॉर्मुलेशन से डिवाइसेस डेवलप करे।
तो जब तक इंडिया का फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री देने तक लिमिटेड है, तब तक हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिलने में स्ट्रगल होती रहेगी। हमें एक स्किल बेस्ड, इंडस्ट्री ड्राइवन और डुअल एजुकेशन सिस्टम मॉडल लाना होगा, तभी इंडियन फार्मेसी स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स बनेंगे।